एक सर्द अमावस की रात गांव के किनारे खंडहर-नुमा प्राचीन हवेली में स्थित पुराने मंदिर में गहरी खामोशी पसरी थी। जब शहर से आई रिसर्चर प्रिया वहां छुपी काली शक्तियों के रहस्य को उजागर करने अकेली पहुंची। हवेली के टूटे दरवाजे से भीतर कदम रखते ही सीलन भरी हवा और अंधेरे में टिमटिमाती दीपक की लौ मानो उसे चेतावनी दे रही थी। चारों ओर बिखरी टूटी मूर्तियां और काले धागों में बंधे नींबू मिर्च के गुच्छे बता रहे थे कि यहाँ कोई साधारण ताकत नहीं, बल्कि सदियों से कैद अदृश्य दैत्य बसते हैं। जैसे जैसे प्रिया गहराई में बढ़ती, उसे दीवारों से रहस्यमयी मंत्रोच्चार सुनाई देने लगा और छायाएं मानो उसके साथ चल रही थीं। अचानक मंदिर के गर्भगृह में रखा शिलापट्ट खुद ब खुद चमक उठा और उसकी आंखों के सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। लाल आंखें, राख सा शरीर, चारों ओर धुएं की काली परत। वह काली शक्ति सदियों से अपने बंधन से मुक्त होने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर अपने साथ लाई पवित्र घंटी और गंगा जल से उस शक्ति को रोकने की कोशिश की, पर हर मंत्र के साथ अंधेरा और घना होता गया। हवाएं चीखने लगीं और मंदिर के स्तंभ हिलने लगे। आखिरकार उसने अपनी दादी से सीखा प्राचीन स्तोत्र गाना शुरू किया, जिसके हर उच्चारण से दीवारें गूंज उठीं और वह काली शक्ति दर्दनाक गर्जना कर धुएं में विलीन हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रिया अर्धचेतन अवस्था में बाहर निकली और देखा कि गांव अब शांत था, पर उसकी कलाई पर बना काले धुएं का निशान बताता रहा कि काली शक्तियां अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं, बस समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। रात के अंधेरे में घने जंगलों के बीच बसा बेताली मंदिर सदियों से वीरान पड़ा था। कहते हैं यहां कभी कोई गया तो जिंदा लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस मंदिर में बेताल की आत्मा कैद है, जो हर अमावस्या को बाहर निकलती है। 25 साल पहले इस मंदिर के पुजारी ने तंत्र मंत्र के बल पर बेताल को काबू करने की कोशिश की थी, पर उसी रात उसकी लाश मंदिर की सीढ़ियों पर उल्टी लटकती मिली थी। फिर भी शहर से आए 3 दोस्त, आदित्य, रश्मि और विवेक, सच्चाई जानने का शौक लेकर अमावस्या की रात कैमरा और टॉर्च लिए मंदिर तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर की टूटी जर्जर सीढ़ियां चढ़ीं, पेड़ों की डालियां अचानक कांपने लगीं और दूर से सियारों की भयानक हुआ हुआ सुनाई थी। दरवाजे पर ताले नहीं थे, बस लाल सिंदूर और सूखे खून के निशान फैले थे। अंदर घुसते ही दीवारों पर बनी पुरानी तांत्रिक आकृतियां मानो हिल रही थीं। अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज आई, पर मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी रश्मि ने देखा कि टूटी मूर्तियों के बीच एक काला साया हवा में लटक रहा है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई और स्क्रीन पर पुराने पुजारी का चेहरा झलकने लगा, जो भयावह मुस्कान के साथ कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। घबराए विवेक ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा गायब था। सिर्फ काले धुएं की दीवार खड़ी थी। आदित्य ने साहस करके एक तांत्रिक श्लोक पढ़ने की कोशिश की। तभी पूरी हवेली जैसी गूंज के साथ जमीन हिली और मंदिर के गर्भगृह से एक हड्डियों वाला कंकाल जैसे बाहर आया, जिसके गले में घंटियों की माला और हाथ में त्रिशूल था। उसकी चीत्कार इतनी तीखी थी कि तीनों के कान से खून निकलने लगा। कैमरा गिरते ही रिकॉर्डिंग में बच्चों की हंसी सुनाई थी और चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उन्हें होश आया तो वे मंदिर की सीढ़ियों के नीचे पड़े थे, पर रश्मि गायब थी। गांव लौटकर पुलिस को खबर दी गई, पर खोजबीन में सिर्फ रश्मि की टूटी चूड़ियां और मंदिर के बाहर उसकी छाया जैसी जली हुई आकृति मिली। आज तक आदित्य और विवेक नीम में उस रात की आवाजें सुनते हैं और हर अमावस्या को बेताली मंदिर के ऊपर लाल धुएं का घेरा दिखता है, जैसे कोई और आत्मा बुला रही हो। गांव वाले कहते हैं कि बेताल ने नई आत्मा पकड़ ली है और जो भी उस रात का सच जानने की कोशिश करेगा, उसकी परछाई वहीं कैद हो जाएगी, हमेशा के लिए। रात का धुंधला आसमान, पुराना पेड़ सरसराता। लुधियाना शहर के किनारे बरसों से वीरान पड़ा एक घर और उसके पीछे का जर्जर मंदिर। लोगों का कहना है कि यहां अजीब आवाजें गूंजती हैं, पर कोई सच जानने की हिम्मत नहीं करता। कच्चे रास्ते पर 3 बुजुर्ग,
दादा हरनाम, बीरू चाचा और सरदारनी बलवीर लालटेन लिए चलते हुए। शहर के बुजुर्गों के बीच इस जगह की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। आज ये तीनों हमें वो किस्से सुनाने वाले हैं जिनसे गांव का हर बच्चा डरता है। हरनाम का चेहरा करीब से, आंखों में रहस्य। हरनाम बताते हैं कि उनके बचपन में ये घर एक धनी जमींदार का था, जिसकी अचानक मौत के बाद पूरा परिवार लापता हो गया। फ्लैशबैक 1950 का दौर। हवेली में जश्न, अचानक चीख। रात के अंधेरे में किसी की चीखने की आवाज ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया, लेकिन हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। वर्तमान में तीनों बुजुर्ग मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हवेली के पीछे है वो प्राचीन शिव मंदिर, जिसे लोग छाया मंदिर कहते हैं। मंदिर के टूटे दरवाजे पर जंग लगे ताले। कहा जाता है कि यहां रात के 12 बजे अदृश्य घंटियां बजती हैं और वो आवाज सीधे इंसान की आत्मा तक पहुंचती है। बीरू चाचा हाथ जोड़कर धीरे बोलते हैं। बीरू बताते हैं कि उनके पिता ने एक बार इस मंदिर में कदम रखा था और अगले ही दिन उनकी जुबान काम करना बंद कर गई थी। पुराने पेड़ से टपकती बूंदें, हवा का शोर। कई लोग मानते हैं कि यहां एक अधूरी आत्मा भटक रही है, जो किसी का भी पीछा कर सकती है। बलवीर कौर का चेहरा, आंखों में आंसू। बलवीर कौर की दादी ने उन्हें चेताया था, बेटी, अगर वो घंटी सुनाई दे तो पीछे मुड़ना मत। कैमरा धीरे धीरे हवेली के अंधेरे कमरों में घूमता। भीतर जाने की हिम्मत करने वाले लोग बताते हैं कि यहां दीवारों पर पुराने पंजाबी गीत खुद ब खुद गूंजते हैं। हवेली के टूटे झूमर, मिट्टी में पुराने पांव के निशान, मंदिर के गर्भगृह में बुझती बुझती लौ, अचानक आती हवा, किसी अदृश्य बच्चे की खिलखिलाहट, पेड़ की जड़ों से टपकता लाल पानी, दूर से आती शहनाई की आवाज और बुजुर्गों की सेहराती यादें। हर सीन 20 सेकंड के आसपास का नरेशन रहेगा। सुबह का उजाला, हवेली पर पहली किरण। रात भर की कहानियां सुनने के बाद हम समझ पाए कि डर सिर्फ जगहों में नहीं, हमारी यादों और विश्वास में भी बसा होता है। लुधियाना के ये बुजुर्ग हमें चेतावनी देकर जाते हैं, कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही अच्छे लगते हैं। गांव के कोने पर खड़ा वो पुराना घर, जिसे लोग मृतकों का घर कहते थे, दशकों से सुनसान पड़ा था और कहते हैं उसके पीछे शमशान की रानी का साया है। शहर से आया राहुल रिसर्च के लिए उसी घर में ठहरने का फैसला करता है। टूटी खिड़कियां, चरमराते दरवाजे और भीतर पसरी अजीब खामोशी उसे भीतर तक डरा देती है। घर के आंगन में एक टूटा फूटा मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहीं से शमशान की रानी प्रकट होती है। रात गहराते ही मंदिर के पास से एक लंबी काली परछाई गुजरती है और घर के अंदर बर्तनों के गिरने की आवाजें आने लगती हैं। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है और ठंडी हवा का झोंका राहुल को जकड़ लेता है। गांव वालों की दास्तान याद आती है कि ये वही रानी है जो अप्सरा से प्रेतनी बनी और इस मंदिर से बंध गई। राहुल को सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई देती है। खिड़की पर किसी औरत का चेहरा झलकता है, जिसकी आंखें लाल और होंठ भयावह मुस्कान लिए हुए हैं। कानों में फुसफुसाहट गूंजती है, यहां से चले जाओ वरना हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। मंदिर की टूटी मूर्ति पर लाल निशान और अपने आप जलते दीप उसकी सांसें रोक देते हैं। तभी राहुल को महसूस होता है जैसे किसी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। उसकी आंखें पल भर को सफेद हो जाती हैं। मंदिर से धुएं में लिपटा एक भयंकर रूप उभरता है। काले वस्त्रों में, बिखरे बाल और माथे पर अग्नि जैसा टीका लिए शमशान की रानी प्रकट होती है। उसकी भारी आवाज गूंजती है, ये मंदिर मेरा है, ये घर मेरा है, अब तुम भी मेरे हो। राहुल डर से जड़ हो जाता है, उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं और रानी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। वो हाथ उठाती है और पूरा घर हिलने लगता है। दीवारों से राख झरती है और चारों ओर प्रेतात्माएं चीखने लगती हैं। राहुल पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। पीछे से रानी की ठंडी हंसी गूंजती है, कोई यहां से नहीं जाता, सब यहीं रुकते हैं हमेशा के लिए। अगली सुबह जब गांव वाले दरवाजा खोलते हैं तो घर खाली मिलता है, मगर मंदिर की मूर्ति के पास पड़ी राहुल की डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी होती है, मैं अब शमशान की रानी के साथ हूं, हमेशा के लिए।